एक्यूआई बढ़ने का रीज़न समथिंग एल्स, उसका आफ्टर इफेक्ट समथिंग एल्स। ये जो आफ्टर इफेक्ट्स का जब हम बात करते हैं, उसमें निमोनिया है, स्ट्रोक्स है, हार्ट अटैक्स है। इट इज़ नॉट ओनली लंग व्हिच इज़ गेटिंग Right. इन्वॉल्व्ड। यूजुअली दिवाली में मैं क्रैकर्स नहीं बर्न करूँगा बोलूँगा तो ये रिलीजियस इश्यू बन जाता है। बट करवा चौथ में क्यों कर रहे हो? देयर इज़ नो रीज़न। Not शादी में नहीं कर लेते हो, हाँ, किसी का डेथ हो उसमें भी कर लेते हो। 2 से 3 हफ्ते के ऊपर खांसी होता है, वेट लॉस होता है, फीवर होता है और फीवर और हल्का होता है 99 100। अच्छा। इवनिंग टाइम में आना, भूख कम होना। हमारे आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आज हम आए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल। आज हम यहाँ मिले डॉक्टर अरुण कोटारू से, हु इज हेड इन रेस्पिरेटरी डिसीज एंड स्लीप मेडिसिन। उन्होंने आज हमें बताया कि निमोनिया के मिथ क्या-क्या है, कैसे इसे प्रिवेंट किया जाता है एंड अर्ली साइंस ऑफ डायग्नोसिस क्या है। तो आइए उन्हीं से सुनते हैं। सो डॉक्टर, व्हाट्स एग्जैक्टली निमोनिया? Pneumonia is a term which is used to describe infection in the lung. It may be a small, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप वी लेबल इट। एक लंग में हो सकता है, एक लंग पूरा में हो सकता है, दूसरे लंग में भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। ओके। और ये नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू से कैसे डिफरेंट है? सी कोल्ड एंड फ्लू इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू एयरवे, ओके। या नाक में है, गले में है, हाँ। इधर तक ही है। अच्छा। व्हेन द लंग गेट्स इन्वॉल्व्ड, प्रॉपर लंग, हम्म। इट इज कॉल्ड निमोनिया। सो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोल्ड फ्लू ज़्यादा सीवियर हो या जाए तो इट कैन बिकम निमोनिया? ये एक कहावत होता है, यू कैन नॉट व्हीज विदाउट ए स्नीज। व्हीज होता है लंग से आने वाला, स्नीज होता है नाक से आने वाला। तो पहले स्नीज से शुरुआत होता है, हाँ। फिर लंग तक पहुंचते हैं। ओके। इफ योर कोल्ड एंड कफ इज एडिक्वेटली ट्रीटेड, आपको निमोनिया होने के चांसेस कम होता है। और ये किसी को भी हो सकता है या देयर सर्टेन एज ग्रुप जिस पे इफेक्ट ज़्यादा है निमोनिया का? सो है तो निमोनिया किसी को भी हो सकता है, बिकॉज इट प्रिसिपिटेट्स पे ट्रैवल। आप अक्रॉस द कंट्री या अक्रॉस द टाइम जोन्स ट्रैवल कर रहे हो, तो यू गेट एक्सपोज टू डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट क्लाइमेट्स, उससे आपको दिक्कत होता है। बट सर्टेन एज ग्रुप्स है, जैसा प्रेग्नेंट है, कोई एचआईवी है, या कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है, कोई डायबिटिक है, अच्छा। उनमें ज़्यादा होता है। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स है जिसको कीमोथेरेपी मिल रहा है, ओके। बिकॉज दीज आर द क्लास ऑफ पेशेंट्स जहाँ उनका इम्यूनिटी कम होता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है, लूपस है, इन केसेस में आपको निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। राइट। एंड निमोनिया इसलिए कॉमन हो जाता है बिकॉज लंग इज एन ऑर्गन विच इज कॉन्स्टेंटली इन टच विद द एनवायरनमेंट। आपका बाहर का हवा कंटिन्यूसली अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। राइट। सो एनी ऑर्गेनिज्म विच गोस इनसाइड, आपका इम्यूनिटी अच्छा होता है तो इट इट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द एंटीबॉडीज एंड वेरियस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स इन दैट इनसाइड द लंग। बट अगर आप इम्यूनिटी कम है टू टू एनी रीजन, इट ट्रांसलेट्स इनटू निमोनिया। तो इसके सिम्पटम्स या अर्ली साइंस क्या है और ये डायग्नोस कैसे होता है निमोनिया? सी द मोस्ट कॉमन, हम निमोनिया की जब बात करते हैं, वी डिफरेंशिएट इनटू टाइप ऑफ निमोनिया। और वायरस से हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है, फंगल से हो रहा है। ओके। सो उसके हिसाब से आपको सिम्टम्स आता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल निमोनिया है, हाँ। शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, 4-5 दिन में फीवर आता है, कभी-कभी फीवर तेज भी होता है 101 102, एंड बलगम बनता है, खाँसी आता है। एंड जिस तरफ निमोनिया है, अगर वो निमोनिया थोड़ा पेरिफेरी की तरफ हो रहा है, उस साइड मीठी-मीठी दर्द भी होता है। अच्छा। बट वही बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है, तो आपका ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। 2 से 3 हफ्ते के ऊपर खाँसी होता है, वेट लॉस होता है, फीवर होता है, और फीवर और हल्का होता है 99 100। अच्छा। इवनिंग टाइम में आना, भूख कम होना, ये ट्यूबरकुलोसिस का निमोनिया का फीचर्स है। अगर वायरल है और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, 1-2 दिन में होता है, और तेज़ ज़्यादा होता है 103 104, एसोसिएटेड सिम्पटम्स होता है जॉइंट पेन्स, वीकनेस, बॉडी पेन्स, एंड स्पेशली कभी-कभी गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होता है, वो वायरल है। फंगल यूजुअली नॉर्मल इंडिविजुअल्स में नहीं देखते हैं। मैं जो पर्टिकुलर कैटेगरी से बोला है, जो डायबिटिस है, कैंसर। कैंसर पेशेंट्स है, इनमें फंगल निमोनिया से देखता है। ये क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा ट्यूबरकुलोसिस जैसा बिहेव करता है, लो ग्रेड फीवर चलता है, वीक हो जाता है पेशेंट, वेट लॉस होता है, एंड नॉर्मल एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ये फंगल निमोनिया का क्लासिक साइन है। सो एवरेज क्या टाइम होता है फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया और क्या इसके लॉन्ग टर्म भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? इसमें भी डिफरेंशिएट हो जाता है निमोनिया कैसे आया। अगर कम्युनिटी से आया, उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोलता है। अगर हॉस्पिटल में रह के हुआ, इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया बोलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में बार-बार आ रहा है, और कोई कीमोथेरेपी लेने के लिए आ रहा है, उनको हॉस्पिटल के थ्रू आता है, बिकॉज़ दे आर एक्सपोज्ड इनसाइड द हॉस्पिटल। राइट। कम्युनिटी एक्वायर्ड में क्या होता है, पेशेंट बाहर से लाता है, उनका बैक्टीरियल प्रोफाइल अलग होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड में प्रोफाइल अलग अलग होता है। अगर वेंटिलेटर की वजह से आया, पेशेंट इंट्यूबेट हुआ, वेंटिलेटर होने के बाद 48 आवर्स के बाद आपको आया निमोनिया, उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया बोलते हैं।
तीनों का प्रोफाइल अलग होता है। सो एंटीबायोटिक प्रोफाइल भी अलग-अलग होते हैं। इट इज़ नॉट दैट मैं आर्टेमिस में बैठा हूँ तो एक एक एंटीबायोटिक चलेगा, कोई और हॉस्पिटल में बैठा हो तो कोई और एंटीबायोटिक चलेगा। इट इज़ ऑल आपका हॉस्पिटल क्या करता है, एक इन्फेक्शन पॉलिसी होता है। ओके, लास्ट 3 मंथ्स में कितना निमोनियास आया, उसमें कौन-सा बैक्टीरिया है और उसके हिसाब से कौन-सा एंटीबायोटिक काम करता है। उसके हिसाब से हम पॉलिसी बनाता है। ओके, इसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक देते हैं। ओके, मोटा-मोटा एक ही ट्रीटमेंट है, 7 दिन का यूजुअली पेशेंट अगर सिक है, 7 दिन के इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देता है, 7 दिन का ओरल एंटीबायोटिक्स देता है एंड वी स्टॉप द ट्रीटमेंट। पेशेंट इंप्रूव हो जाता है। बट एक्स-रे जो है, जो पैच दिख रहा है पहले और एक्स-रे में इंप्रूवमेंट आ रहा है ना आपको 4 वीक्स लगेगा। और इसका लॉन्ग टर्म कोई साइड इफ़ेक्ट्स? नो, अनलेस ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया होता है, तभी आपको लंग में डैमेज दिखता है। वायरल निमोनियाज़ इंक्लूडिंग कोविड ओह, एंड बैक्टीरियल निमोनियाज़ दे हील कंप्लीटली। ओह, कोविड में हमने देखा बहुत बहुत सारे लोग को हमने देखा था आईएलडी की तरफ जा रहा है, ये लंग स्टिफ होते जा रहे हैं, हाँ, बट उसमें 90% लोग को ऑलरेडी लंग रिवर्सल हो चुका है। ओह, ओनली 10% लोग हैं जिसको वेरियस रीजन की वजह से वो फाइब्रोटिक की तरफ चला गया। यूजुअली वायरल निमोनियास एंड बैक्टीरियल निमोनियास लंग में कोई रेसिडुअल इफेक्ट्स नहीं करता। नहीं, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो फाइब्रोसिस क्रिएट करता है, उस साइड का लंग छोटा हो जाता है, वॉल्यूम लॉस होता है और जब भी मौसम बदलता है उनको दिक्कत होता है। सो क्या ऐसा होता है डॉक्टर कि लोग यूजुअली निमोनिया को रेगुलर कोल्ड कफ ट्रीट करते हैं और जब निमोनिया बहुत सीवियर हो जाता है दैट्स व्हेन दे रीच टू द हॉस्पिटल? या इस देखो ये वेस्टर्न कंट्रीज में या यूरोप में आप ये चीज़ नहीं देखने मिलता है आपको, बिकॉज़ वो एंटीबायोटिक्स में बहुत जुडिशियसली यूज़ करता है। हम जैसे खाँसी को आता है, हम अपना नियरेस्ट मेडिकल फार्मेसी में जाते हैं, वो जो दवाई देता है, यूजुअली 90% टाइम तो एजिथ्रोमिसिन दे देते हैं, वो ले लेता है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई आपको एजिथ्रोमिसिन के इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है सोसाइटी में। सो ये एक्चुअली गलत कॉन्सेप्ट है। पहले आप एक फिजिशियन के पास जाओगे, उसको समझ में आएगा आपका सिम्पटम्स के हिसाब से, हुँ, इसकी एटियोलॉजी क्या है, वायरस है और इट इज़ बैक्टीरियल। See, if it is a bacterial, then only we'll give you upfront antibiotics. ओके, अगर वायरल में 90% of the treatment is supportive, बट वायरस क्या करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट मेक्स योर बॉडी ससेप्टेबल टू गेट ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उस समय हम एंटीबायोटिक्स ऐड करता है, बट वायरस में अपफ्रंट हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं। ओके। सो दैट्स हैपनिंग कि लोग दैट्स लक्स वेरी के कॉमनली हैपनिंग। एजिथ्रोमाइसिन का रेजिस्टेंस भी इसलिए ज्यादा हो गया। हाँ। वी आर मूविंग टू अदर ग्रुप्स लाइक क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, बिकॉज ये प्रैक्टिस है ना गलत है। डॉक्टर मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिस पे रिपोर्ट में कहा गया था कि नाउ इन इंडिया ऑलमोस्ट 1000 प्लस जो काउंट है बच्चों का एवरी डे उनकी डेथ हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ निमोनिया। तो क्या फैक्टर्स है जो निमोनिया को ट्रिगर कर रहा है एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट देम एक्चुअली? See, बच्चों का एक्चुअली क्या होता है, द इनिशियल फेज ऑफ द लाइफ whatever antibodies in their body is given by their mother. So they start developing their antibodies over a period of time. So actually, specifically speaking, 6 to 11 years is the age group where the lymphoid stage activates. ओके, आपको बॉडी में लिम्फोसाइट्स बनना, लिम्फ नोड्स बनना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनना, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ, उससे आपको एक एंटीबॉडीज बनता है, हाँ, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलता है। ये ओके, एक मदर्स के थ्रू जो आया, उसको इनेट इम्यूनिटी बोलता है। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनता है। ओके, ऐसा नहीं बच्चे पैदा होते ही उनको सारी इम्यूनिटी मिल जाए। सो ये फैक्टर होता है बच्चों में क्यों बार-बार निमोनिया होता है, बिकॉज़ उसका एक एडल्ट की तरफ इम्यूनिटी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें जो अवॉइडेबल है, जैसे एयर पॉल्यूशन है। हाँ, सो ये मैन मेड प्रैक्टिस है। राइट, हम जान के भी हम ये चीज़ नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे हुँ, रेदर देन ब्लेमिंग ऑन द गवर्नमेंट, बट हम इंडिविजुअल लेवल पे भी नहीं करता है। लोग को लेट नाइट तक पार्टी करना ही है, अकेला गाड़ी में जाना ही है हाँ, और अपना प्रैक्टिसेस चेंज करना ही है। राइट, सो ऑल दीज़ थिंग्स कंट्रीब्यूट टू बैड एयर। जब बैड एयर होता है, हुँ, स्पेशली ऐसा पॉल्यूशन होता है, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ आपका एयर के अंदर वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ रहा है। अब एयर 100% है, 100% में समवन हैज़ टू गिव वे टू द वाटर वेपर टू एक्युमुलेट। वो यूजुअली ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है डाउन हो जाता ओके, है एंड ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट घर में ये एक सदस्य अगर बीमार है, सो यूज़ इन अ कोल्ड क्लाइमेट आप क्या करते हो? 4 लोग बैठ के यू ऑन ए ऑयल हीटर और ब्लोअर हाँ, एंड यू चल रहा है, सिप ए टी। तो ये एक को प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिकली इट गोज़ टू द अदर 2 पीपल। राइट, सो देयर आर सम प्रैक्टिसेस व्हिच कैन बी प्रिवेंटेड इंक्लूडिंग बैड एयर। हुँ, अगर कोई एक फैमिली मेंबर हेल्दी नहीं है तो उनको अलग अकेला छोड़ना, रेस्ट ऑफ द फैमिली को आइसोलेट करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अगर कोई मेडिसिन्स आप ले रहे हो, किसी कारण की वजह से, वो छोड़ना नहीं है। बिकॉज़ दे आपका इम्यून सिस्टम मेंटेन करके रखना है।
आप डायबिटिक का मेडिसिन ले रहे हो, आप छोड़ दिया, सडनली आपको बॉडी में ग्लूकोज का परसेंटेज बढ़ रहा है, सो इट इज ए कंड्यूसिबल एनवायरनमेंट फॉर द बैक्टीरिया और वायरस टू क्रिएट हैवोक इनसाइड योर बॉडी। ट्रू। वो चीज आपको अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे कोविड में हम सब ने एक प्रैक्टिस फॉलो करी थी कि हमें मास्क पहनना है, अगर किसी को कोविड हो गया है तो उसको आइसोलेट कर देना है। सो आई फील नाउ व्हाट यू हैव सेड कि अगर कोल्ड एंड फ्लू है या स्पेशली निमोनिया के केस में तो स्पेशली आइसोलेशन शुड बी वन ऑफ द प्रैक्टिस जो सबको फॉलो करना चाहिए। बैक्टीरियल निमोनिया यूजुअली फैलता नहीं है, बट ओके, ट्यूबरकुलोसिस वायरस दे कैच वेरी इजीली। ओके, सो ये हैंड हाइजीन मेंटेन करना, मास्क यूज करना, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसीज से आपको बचाने के लिए बहुत हेल्प करता है। दीज आर द रेस्पिरेटरी प्रिकॉशनरी मेजर्स जहाँ आपको ये सब चीज पैदा करता है। तो जैसे आपने पहले मेंशन किया कि इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण भी निमोनिया जल्दी पकड़ लेता है। तो अभी तो है एक चैलेंज क्योंकि आई गेस इम्यून सिस्टम इज अ रीजन फॉर मेजर डिसीजेस कैच होने का। अगर वो स्ट्रांग है तो स्टिल देयर द चांसेस ऑफ अ हेल्थियर लाइफ। तो इम्यून सिस्टम को कैसे एक नॉर्मल रेगुलर इंसान स्ट्रांग कर सकता है? बिकॉज मार्केट में भी कई सारी सप्लीमेंट्स है जो कहते हैं कि दे कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग और स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। तो क्या वो एक्चुअली जेन्युइन है या कैसे लोग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं? सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखोगे, ये मार्केटिंग कैंपेन भी स्टार्टिंग में एंटीऑक्सीडेंट्स बोला है, इसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स बोला है, इसके बाद विटामिन्स में आया, अब फिर मेजर मिनरल्स में आ गया। अब आप एफएम देखो, टीवी देखो, मैग्नीशियम के बारे में बहुत हाँ, सारी एड्स आप देखोगे, मे बी बेनिफिशियली बोलते हैं वो लोग। हाँ, ट्रू, सो बेसिकली हम साइंटिफिकली कोई भी चीज एडवाइस करने के पहले देयर शुड बी अ रोबस्ट स्टडी। सच्ची में या इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, आर दे हेल्पिंग? बट हम ये देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारा सिविलाइजेशन 5000 बीसी से शुरू हुआ। सो रेगुलर डाइट करना, वॉक हाँ, करना, टेकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाड्स, दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम वो छोड़ के वी आर चेंजिंग आवर डाइट टू द वेस्टर्न डाइट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स पिज़्ज़ा, बर्गर, राइट, दे आर नॉट हेल्पिंग द कॉज़। हमारे एंसेस्टर्स, दे आर मच स्ट्रॉन्गर, दे यूज्ड टू डू मच ऑफ वर्क बिकॉज़ देयर फूड वाज गुड। हाँ, मिनिमम मिनिमल एडल्ट्रेशंस होता था, मॉडिफिकेशंस भी कम होता था, फर्मेंटेड चीज़ खाते थे, दे आर हैप्पी। सो वी शुड गो टू द सेम वे। राइट, एंड उसके लिए भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, हुँ, बट आपके सामने आपके एंसेस्टर्स है, बिल्कुल। वी हैव लिव्ड हेल्दी लाइफ। दैट्स वेरी ट्रू। सो एज़ यू आल्सो मेंशन कि अभी जो एक्यूआई की सिचुएशन है, स्पेशली जो अभी बहुत बर्निंग इश्यू है, दिवाली के बाद दिल्ली का एक्यूआई इतना स्पाइक कर गया और भी मेजर सिटीज़ में ये चैलेंजेस है। तो क्या ऐसा देखना मिलता है कि रूरल से ज़्यादा अर्बन में निमोनिया के केसेस बढ़ रहे हैं? यस, डेफिनिटली। सी नॉर्मल इंडिविजुअल भी हमारे पास इस समय में हमारा ओपीडी इसलिए नंबर्स बढ़ जाते हैं हुँ, बिकॉज़ नॉर्मल पर्सन को भी गले में दर्द होना, आँख में जलन होना, हाँ, नाक से पानी आना और एट टाइम्स स्किन में इरिटेशन होना, बिकॉज़ यू आर गेटिंग एक्सपोज्ड टू द टॉक्सिक गैसेस। उस वजह से आपका इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, आपको निमोनिया हो जाता है। बट व्हेन यू कंपेयर विद अ प्लेस वेयर देयर इज लो एक्यूआई, ये सारी चीज़ नहीं होता है बिकॉज़ वाटर वेपर कंटेंट जितना होना चाहिए उतना ही होता है। वायरसेस सस्पेंड नहीं रहता है बिकॉज़ वायरसेस बॉडी के बाहर सर्वाइव नहीं कर पाता है। हाँ। इफ दे हैव वाटर वेपर तभी वो सर्वाइव कर पाता है। सो जैसे जिस एरियाज़ में एयर क्वालिटी कम है, वेयर सनराइज़ डायरेक्टली स्टेरिलाइजेशन इफेक्ट क्रिएट करता है, तो आपको निमोनिया होने के चांसेस भी बहुत कम होता है। सो वाटर वेपर जैसे आपने बोला वन ऑफ द फैक्टर है टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ निमोनिया। तो ऐसा कोई सीजनल सिचुएशन भी होती है जिसमें निमोनिया के केसेस ज़्यादा देखने दिस मिलते हैं हमें? इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन अगेन ह्यूमिडिटी इन द एयर। हाँ, जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जब बढ़ता है, तो ये सारी वायरल इन्फेक्शंस आपको देखते हो। और ये भी देखते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप दिल्ली एनसीआर में आप देखते हो देयर इज़ ए वेव्स ऑफ वायरल इन्फेक्शंस गोइंग ऑन। ट्रू। 2 महीने सब लोग ठीक रहता है, हाँ, तीसरे महीने सबको वायरल होता है, सब कुछ ना कुछ मेडिसिन लेते हैं फिर ठीक हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज़ देयर इज़ अ चेंज इन द क्लाइमेट। वो इसलिए होता है सडनली वायरस बिकम्स पोटेंट। नॉर्मली वीक होता है, बट देयर इज़ अ कंड्यूसिबल एनवायरनमेंट जहाँ वो पोटेंट हो जाता है, देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका एंटीबॉडीज़ बन जाता है, पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है, देन इट कैन बिकम्स वीकर। ओके। इट्स अ क्लासिक फिनोमेनन। इसको एंटीजन ड्रिफ्ट और शिफ्ट बोलता है। ड्रिफ्ट होता है वो पीरियड ऑफ टाइम में होता है, जैसा अभी मैंने बोला है। शिफ्ट होता है सालों में एक बार होता है, वो पैंडेमिक क्रिएट करता है। तो ये वेल नोन डॉक्यूमेंटेड फिनोमेनन्स है। सो निमोनिया का जो वैक्सीनेशन है, हाउ मच प्रिवेंटिव इट इज़? क्या ये सभी को दिया जा सकता है या उसमें भी सर्टेन एज ग्रुपिंग है? सिर्फ निमोनिया के वैक्सीन एक्चुअली हमारे पास 2-3 हैं। एक है वायरल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन क्या होता है? वायरस अपना रूप हर हर साल बदलता है। सो द वैक्सीन आल्सो चेंजेस एवरी ईयर। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ वायरल वैक्सीन्स जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन बोला जाता है,
सदर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन बोला जाता है। सो इंडिया इज ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्री, वी फॉलो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन। बट सदर्न हेमिस्फीयर वैक्सीन भी हम लगवाने के लिए मना नहीं करता, बिकॉज इंडिया में क्या है, वी सी बोथ टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। तो ये एक वैक्सीनेशन हम जान में करने के लिए बोलते हैं, एक हम बोलते हैं अगस्त सितंबर में कर लो। बट अभी एविडेंस ये बोल रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी ये बोल रहे हो, राउंड द क्लॉक आप वैक्सीनेट करते रहो। बिकॉज इससे एडवांटेज ये ओके, वायरस भी अपना जैसे मैंने बोला ड्रिफ्ट होता है, तब अपना पोटेंसी बदलता है, आपको ऑलरेडी उस समय एंटीबॉडीज होना चाहिए। तो वायरल वैक्सीन इज ए वेल डॉक्यूमेंटेड फिनोमिनन। आपने देखा होगा स्पेनिश कोविड के पहले स्पेनिश फ्लू आया, इसको 2012-11 में हमें H1N1 का आउटब्रेक हुआ था। वो इसलिए कंट्रोल हो गया बिकॉज हमारे पास ऐसा वैक्सीन था जो H1N1 के अगेंस्ट हमारे को एंटीबॉडीज दे सकता। ओके। कमिंग टू द बैक्टीरियल वैक्सीन, वी हैव अर्लियर टू वैक्सीन्स, जो पहले कॉन्जुगेट वैक्सीन होता था, जो एक जिंदगी में एक ही बार लगता था, और पॉलीसेकेंड वैक्सीन होता था, वो हर 5 साल में रिपीट करना पड़ता था। तो एक 13 स्ट्रेन होता था, एक 23 स्ट्रेन होता था। अब सिंपलीफाई हो गया, अब 20 स्ट्रेन वाला कॉन्जुगेट वैक्सीन आ गया, आप ले लिया, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहेगा। ओके। बट वायरल वैक्सीन हम सबको रिकमेंड करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव द एज ग्रुप, बच्चों को भी, बिकॉज वायरस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। बट वेरएज वैक्सीन फॉर निमोनिया, निमोकोकल वैक्सीन जो है, हम स्पेसिफिक एज ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, मोर देन 50 होता है। अगर लेस देन 50 है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, जैसे मैलिग्नेंसी है, एचआईवी है, किसी को स्प्लीन निकला हुआ है, किसी को कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है, कोई क्रॉनिक किडनी डिसीज है, क्रॉनिक लिवर डिसीज है, क्रॉनिक लंग डिसीज है, इनको हम रिकमेंड करते हैं। ओके। सो ऑल्सो अभी जैसे AQI इतना इंक्रीज हुआ है, तो क्या ये वैक्सीनेशन इतनी इफेक्टिव है? सी, एक्यूआई बढ़ने का रीजन समथिंग एल्स, उसका आफ्टर इफेक्ट समथिंग एल्स। ये जो आफ्टर इफेक्ट्स का जब हम बात करते हैं, उसमें निमोनिया है, स्ट्रोक्स है, हार्ट अटैक्स है, इट इज नॉट ओनली लंग विच इज गेटिंग राइट। इन्वॉल्व। राइट। स्ट्रोक्स भी बढ़ जाते हैं, हाँ। एयर पोल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक्स भी बढ़ जाता है। एंड आपको बहुत सारी अदर बीमारीज अभी लिंक आ रहे हैं, दैट पार्किंसंस, मल्टी एर्ली अल्जीमर्स, ये सारी लिंक्ड होता है। बट क्या ये वैक्सीनेशन पोल्यूशन में इफेक्ट करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज मोस्ट कॉमन वायरल वैक्सीन जो है, एडिनो वायरस है या एपिस वायरस है, ये मोस्ट कॉमन जो क्रॉस इम्यूनिटी भी होता है। हाँ। तो एक को आपने ले लिया तो क्रॉस इम्यूनिटी भी कवर हो जाता है। ओके। एंड वैक्सीन लगाने का ये मतलब था, इन्फेक्शन होगा नहीं, वो सीवियर फॉर्म्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं होगा, माइल्ड मॉडरेट फिर भी हो सकता है, बट आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाता है। सो डेफिनेटली उनका रोल है। बट बैक्टीरियल में क्या है, एज ऑफ नाउ हमारे पास ओनली न्यूमोकोकल है, और एक हीमोफिलस वैक्सीनेशन भी है हमारे पास, बट हम रूटीनली वो करता नहीं है। न्यूमोकोकल इज अ मोर कॉमन वैरायटी, इसलिए हम वो करते हैं। वो भी डेफिनेटली जब एयर पोल्यूशन होता है, वेदर क्वालिटी वर्सन हो जाता है, वो हेल्प करेगा। So does Artemis do some kind of drive for vaccination wherein अगर हमारे users ये देख रहे हैं and they want to actually come for a vaccination, what is that duration where we do this? See, Artemis is one of the first hospital in Gurgaon who had a dedicated adult vaccination clinic. Okay. हमने एक एडल्ट वैक्सीनेशन क्लिनिक विद सेफ्टी फ्लायर्स सब कुछ बनाया, ये बोलने के लिए दैट कौन सा वैक्सीन ले सकता है, किस उम्र वाले ले सकते हैं, और देयर इज ए वैक्सीनेशन काउंसलर आल्सो। Okay. अगर वैक्सीनेशन काउंसलर से भी सेटिस्फाइड नहीं है, दे कैन ऑलवेज मीट इंटरनल मेडिसिन गाय और पल्मोनोलॉजिस्ट हु कैन हेल्प देम दैट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एज ग्रुप, और ये कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हम मास इनिशिएटिव्स भी करते हैं, जैसा एक सोसाइटी चुनते हैं हम, उस सोसाइटी के पास जाते हैं और उनको डिस्काउंटेड प्राइस में हम वैक्सीनेट भी करते हैं। हम ये भी करते हैं सो दैट लोगों को अवेयरनेस क्रिएट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा कॉर्पोरेट टीम जो है, वो क्या करते हैं, जो यंगर एज ग्रुप से, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पेरेंट्स, Right. वो उनका फिक्स्ड आइडियाज होता है, काफ़ी बार मल्टीपल कंसल्टेशंस होता है, बट इफ़ यू कैन कन्विंस देयर चिल्ड्रन, तो वैक्सीनेशन बिकम्स ईजियर। तो हम क्या करते हैं, कॉर्पोरेट टॉक्स करता है, Okay. जहाँ 4000 पीपल या 5000 पीपल ऑफ द कंपनी कैन कम ऑन ए ज़ूम डिस्कशन, Okay. एंड उसमें हम एक छोटा-सा हेल्थ टॉक रखते हैं 10-15 मिनट का। वी स्पीक अबाउट बेनिफिट्स एंड ऑल। वन्स एवरीथिंग इज़ डन, दे कैन इंडिविजुअली आस्क द क्वेश्चन्स आल्सो। हाँ। उसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था, बिकॉज़ स्पेशली गुरुग्राम, बिकॉज़ यू नो दैट इट इज़ अ प्लेस ऑफ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़। सो लॉट ऑफ यंगर जनरेशन स्टेज हियर। अगर उनको हम बताएँगे, दे कैन कन्विंस देयर मदर एंड फादर दैट हाँ, ये दिस इज़ हाउ इट इज़ बेनिफिशियल, वी डू दैट। इंश्योरेंस समाधान लास्ट 7 years से दे आर हेल्पिंग पॉलिसी होल्डर्स जिनका जेन्युइन क्लेम फॉर सम रीजन रिजेक्ट हो गया या शॉर्ट सेटल हो गया, उनको ये पैसा दिलवाने में। और अभी तक 7 साल में हमने 20,000 से ज्यादा लोगों की ऑलरेडी मदद कर दी है। सो वाइल वी हैव हेल्प दिस पीपल, वी रियलाइज कि हमारे पास निमोनिया के भी कई सारे केसेस आए थे, जिसमें जो मेजर रीजन ऑफ रिजेक्शन हमने आइडेंटिफाई किया
वो ये था कि कंपनी का कहना है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। So what is that stage till when actually things can be well managed at home itself और hospitalization needed नहीं होता है? And at what stage it is like कि hospitalization is very much important to now control it? सी निमोनिया में ना देयर आर रेड फ्लैग साइंस। तो आप अगर बच्चा है, रेड फ्लैग साइंस अलग होता है, एडल्ट है तो अलग रेड फ्लैग साइंस। बट यूजुअली मोस्ट कॉमन क्या होता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, Okay. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के नीचे आ रहा है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 के नीचे आ रहा है, दैट इज़ इमीडिएट साइन आपको एडमिट करना पड़ेगा। ओह! नेक्स्ट उनका हार्ट रेट 120 130 चल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज़्म दैट समथिंग इज़ नॉट राइट। और या ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल्स वो 92 के नीचे आ रहा है या उनका रेस्पिरेटरी रेट 30 के ऊपर आ रहा है एंड मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, जैसे किसी को किडनी ऑलरेडी खराब है, उसके ऊपर निमोनिया हो गया, तो ये मल्टीपल ऑर्गन इनको डेफिनेटली आपको एडमिट करना चाहिए। और जितना जल्दी आप आईवी एंटीबायोटिक्स होगे उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा, बिकॉज आईवी एंटीबायोटिक्स का क्या है, बायोअवेलेबिलिटी होता है मेडिसिन का वो ज़्यादा होता है। टैबलेट आप लेते हो, इट टेक्स टाइम, आपका पहले इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन से रीअब्सॉर्ब होता है, फिर लिवर में आता है, लिवर से हार्ट में आता है, हार्ट से फिर लंग में आता है, इट्स टेकिंग ए लॉन्ग कोर्स। आईवी एंटीबायोटिक क्या है, जहाँ सीधा इट इज रिक्वायर्ड इट गोज देयर एंड इट गिव्स इट। सो बट माइल्ड इन्फेक्शंस होता है जहाँ आपको एक्सरे में अच्छा खासा पैच भी दिखता है, बट पेशेंट इज वेरी स्टेबल, इज टॉकिंग टू यू, इज डूइंग वेरी वेल, उन केसेस में आप ओरल एंटीबायोटिक से सीधा मैनेज कर सकते हैं। बट जहाँ आपको रेड फ्लैग साइंस दिख रहे हैं, देयर शुड बी डेफिनेट एडमिशन। अगर पेशेंट को एक्सट्रीमली सिक लग रहा है तो आईसीयू में जाएगा, बिकॉज इफ यू सी अक्रॉस द ग्लोब निमोनिया इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ। Yes. Because even all your neurological cases, stroke, Parkinson's, Alzheimer's, they die with respiratory complications because उनका कॉफी फ्लक्स अच्छा नहीं होता है, हाँ. उनका थूक लंग में चले जाता है, सलाइवा हैज लॉट ऑफ बैक्टीरिया, वो इन्फेक्शन कर जाता है या एस्पिरेशन निमोनिया कर जाता है। सो देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स वेयर यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एट द सेम टाइम देयर आर इंडिविजुअल्स वेयर दे मे नॉट रिक्वायर विद रिगरस मॉनिटरिंग आल्सो। सो फॉर अ फिजिशियन एडमिट होने के पहले यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। आप एडमिट कर लोगे, इसके बाद बोलोगे इंश्योरेंस नहीं दिया, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट गिव। देयर शुड बी अ लॉजिकल रीजन व्हाई द इंश्योरेंस विल बी हेल्पिंग दैट पेशेंट। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस को भी ये बोलूँगा, जहाँ जेन्युइन केस मिलता है आपको, वेयर यू कैन फाइंड देयर इज़ अ लार्ज पैच ऑन द एक्स-रे, पेशेंट इज़ नॉट डूइंग वेल या क्रिएटिन बढ़ा हुआ है किसी का सोडियम कम है। सो दीज़ आर द इनडायरेक्ट क्लूज़ दैट पेशेंट इज़ नॉट वेल। आपको आप अपना ऐसा शक है तो यू कैन ऑलवेज सेंड अ पर्सन टू द हॉस्पिटल एंड गेट इट डन। True. So, doctor, what is that one myth जो people are carrying in terms of when it comes to pneumonia and you would like to break it today? मेरे को जब भी निमोनिया का पेशेंट आता है, सबसे पहले उनका फादर या मदर उनको डाँटता है, इसने ठंडा पी लिया। सो इट इज़ अ मिथ, ऐसा नहीं होता है। ठंडा पीने से निमोनिया होता है या ठंडी पानी से नहा लिया निमोनिया हो जाता है, नहीं होता है ऐसा। सो निमोनिया इज़ एन डिसीज़ व्हिच इज़ विथ एन एक्सपोज़र टू बैड एयर। वो कहीं से भी हो सकता है। इफ आई एम सिटिंग इन दिस रूम, 5 लोग हैं, किसी के पास कोई बैक्टीरिया है, वो हवा में छोड़ रहा है बात करने से या खाँसने से। Hmm. इफ आई माय इम्यूनिटी इज़ गो लो, मेरे को होना ही है। इट इज़ नॉट दैट एक ठंडी पानी या कुछ ट्रिगर करता है। दिस इज़ द बिगेस्ट मिथ। बहुत लोग ये मेरे से पूछते हैं निमोनिया हो गया, मैं दूध नहीं पीऊँ, मैं दही नहीं खाऊँ। इट इज़ ऑल मिथ। अनलेस यू हैव ए एलर्जी टू मिल्क एंड कर्ड, व्हाई शुड यू स्टॉप इट? यू शुड Right. टेक इट। Hmm. यस। Also, when people hear about pneumonia as a word, वो एक कहीं ना कहीं डर बन जाता है कि pneumonia है, recover होगा नहीं होगा, where will it land? So, what is your अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा स्पेशलिटी में हूँ, मैं पूरा दिन ये स्टिग्मा ही एसोसिएट करता हूँ, बिकॉज़ आई डील विथ अस्थमा, आई डील विथ निमोनिया, आई डील विथ लंग कैंसर, आई डील विथ दमा। व्हाटएवर यू से, देयर इज़ लॉट ऑफ स्टिग्मा एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, बिकॉज़ कम्युनिटी में क्या होता है, रेस्पिरेटरी बीमारी सब फैलता है। इट इज़ नॉट द केस। जैसा अस्थमा है, बिकॉज़ पेशेंट इतना स्टिग्मा होता है उसमें, पेशेंट सोचता है इनको ब्रोंकाइटिस बोलो, डॉक्टर भी उसमें वर्ड यूज़ करते हैं, एलर्जी बोलता है या ब्रोंकाइटिस बोलता है। इट इज़ अगेन द सेम थिंग। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इवन निमोनिया इज़ आल्सो वेल ट्रीटेड। तो काफ़ी बार ना निमोनिया वर्ड यूज़ करने से पेशेंट डर जाता है, इसलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अच्छा, सो इट इज़ ऑल द सेम। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज़ में लंग आपका हिस्सा है, लंग का इन्फेक्शन है। सो सब्टल वे में पुट करना है, बट इट इज़ ऑलवेज़ बेनिफिशियल, यू हैव टू बी फ्रैंक विथ योर पेशेंट। उनको सच बता दो, ही अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड सो दैट उनको भी लगेगा भाई मैं प्रिकॉशंस लेना है, मेरे को मेडिसिन्स खाना है। तो नॉर्मली क्या होता है, 2 दिन का एंटीबायोटिक के बाद ना बहुत लोग को रिलीफ मिल जाता है। दे स्टॉप टेकिंग द एंटीबायोटिक, फिर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। So, being a physician, you should be judicious which patient you need to admit and patient के at the same time सच भी बताना है। It is not that stigma है, मैं छुपा लूँगा, that creates further problem. so
सो अदर देन निमोनिया, जैसे आपने बोला कि अभी लोग खुद भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, बट वो गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं, खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। ऑल्सो देयर वाज़ वन ऑफ द स्टेटमेंट इन एन आर्टिकल जिस जो डॉक्टर ने ही दिया था कि अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो ब्रीथ कर रहे हैं, दे ब्रीथिंग क्लोज टू 20-25 सिगरेट्स काइंड ऑफ इन एवरी डे दैट दे डू। तो इस पे आपका क्या टेक है, और एज़ एन इंडिविजुअल व्हाट प्रैक्टिस कैन वी इनिशिएट टू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल? If you see, if you decode the air quality index, 50% is contributed by the motor vehicles. ठीक है, जब मौसम सही है, when the weather is conducive, you can have a party, you can go out unnecessarily and you can enjoy everything. बट जब मौसम ऐसा है, आई थिंक समवेयर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ यहाँ बनता है। अगर एक ही एरिया से अगर 2-3 बंदे आ रहे हैं, पूल दे योर कार। राइट। आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लो। एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट ओनली द एयर पॉल्यूशन व्हिच वी आर क्रिएटिंग। अब यूजुअली दिवाली में मैं क्रैकर्स नहीं बर्न करूँगा, बोलूँगा तो ये रिलीजियस इश्यू बन जाता है। बट करवा चौथ में क्यों कर रहे हो? देयर इज़ नो रीज़न। नॉट शादी में भी कर लेते हो, हाँ, किसी का डेथ हो उसमें भी कर लेते हो। सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शुरू होता है, जहाँ आपको एयर खराब है, तो यू शुड अवॉइड। एक्टिवली टेल अदर पर्सन्स आल्सो भाई ये गलत प्रैक्टिस है, करना नहीं है। एंड कारपूल कर लो। एंड सी देयर इज़ लॉट ऑफ डिबेट सेइंग दैट ईवी कार्स यूज़ करना है, सोर्स ऑफ ईवी फिर से वही कोल माइनिंग से हो रहा है। बट एटलीस्ट फर्दर कंबशन तो नहीं हो पा रहे हैं। हुँ। सो जहाँ आपको मौका मिल रहा है, यू शुड डू दिस एंड प्लांटेशन कर लो। एंड मैं तो ये मानता हूँ दैट हर बच्चे को नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एक प्लांट ज़रूर उसको देखभाल करना है। एंड बाय द टाइम वो 12 साल पहुँचेगा, 12 प्लांट दिखना चाहिए। That's very true. I think an सो amazing thought you have given here. सो दैट इज़ वन वे बच्चों को बचपन से ये चीज़ करना हाँ, है। एंड मैं मॉर्निंग जब मैं ऑफ़िस आता हूँ, ये देखता हूँ, बच्चों को लेकर आप रॉन्ग रूट में चले जाते हो। व्हाट आर यू टीचिंग देम? आप लेट हो रहे हो तो यू स्टार्ट अर्ली। बच्चों को जल्दी शुरुआत करो, सो दैट ही विल अंडरस्टैंड वेटिंग एट द रेड लाइट इज़ इम्पोर्टेंट, वे नॉट गोइंग इन द रॉन्ग रूट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड सब चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट क्या करेगा? आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी गवर्नमेंट, बट कोई ऑड इवन करते हैं, वो भी अपने लेवल पे कर रहे हैं, बट आप इंडिविजुअली क्या कर रहे हो? मैं देखता हूँ रात को 8 बजे के बाद सब रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और स्मोक करे जा रहा है और हुक्का करते जा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। सो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करो, देन एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू समथिंग। तो आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि अननेसेसरी बाहर नहीं जाना, अननेसेसरी एक गाड़ी एक बंदे के लिए एक गाड़ी घर पे। इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम साइड, ऑलवेज गो विद द सेम कार एंड ऑलवेज क्लोज सेफ स्पेसेस में रहो, बाहर ट्रैवल मत करो, यूज़ योर मास्क। अपने आप को भी हाइड्रेशन, डाइट अगर मेंटेन करोगे, बार-बार इन्फेक्शन नहीं होगा। इट इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। thank you so much, doctor. I mean, we had a very good interview session today. I think इस वीडियो के थ्रू कई लोगों को क्लैरिटी मिलेगी अबाउट निमोनिया, और जो मिथ्स है आपने वो भी ब्रेक करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू।